हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुक ट्रायल्स। आप सभी का हमारे चैनल द बुक ट्रायल्स में एक बार फिर से स्वागत है। मैं रीमा आप सबके बीच में एक बार फिर से आई हूँ कुछ अन्य रोचक जानकारियों के साथ। तो आज हम जानेंगे हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी के तल पे स्थित एक महाद्वीप है जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये विश्व के मानचित्र पर द्विविमीय समतल क्षेत्र में पाया जाता है। इस महाद्वीप की स्थिति दक्षिण में है। स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका हमारा 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन अन्य महाद्वीप तरह ही महाद्वीप की सूची में पहले स्थान पे अंटार्कटिका का कब्जा रहा है। ये दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे सूखा महाद्वीप है और यहाँ पे दुनिया के जमे हुए पानी का लगभग 90% हिस्सा पाया जाता है। अंटार्कटिका की ऐसी उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी है और वहीं दुनिया को लेकर अफवाहों में इनसे कोई कमी नहीं आई है। उदाहरण के लिए विचित्र के समर्थकों का दावा है कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह गोल नहीं है। उनका मानना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप वास्तव में पूरी पृथ्वी को घेरने वाली बर्फ की एक दीवार है। हालांकि ऐसी मान्यताएं और कथन अंटार्कटिका और पृथ्वी के बारे में लोगों की अपनी अज्ञानता की अभिव्यक्ति है, लेकिन ये वीडियो आपको अंटार्कटिका के कुछ रहस्यमय महाद्वीपों के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं हमारे इस अंटार्कटिका महाद्वीप में। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को दबाइए जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की सैर करने, उसके बारे में कुछ अन्य रोचक जानकारियाँ लेने। प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के हम आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी महासागर से घिरे अंटार्कटिका महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 1.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 55 मिलियन वर्ग मील है। यानी अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के आकार का लगभग 2 गुना और संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का लगभग 1.5 गुना है। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप लगभग पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका हुआ है। अंटार्कटिका भूमि की सतह पर इस बर्फ की ऊंचाई कहीं कहीं 3 मील तक है। हालांकि अंटार्कटिका में बर्फ की औसत ऊंचाई लगभग 2 किलोमीटर या 6500 फीट है। अंटार्कटिका महाद्वीप का वर्तमान स्वरूप ऐसा लगता है जैसे कि अनंत काल से ये बर्फ में ही रहा हो महाद्वीप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 16 करोड़ साल पहले भी यह महादेश भूमध्य रेखा के पास ही स्थित था। उस समय विश्व के सभी महाद्वीप पैंजिया नामक एक महाद्वीप का भाग था और उस समय बहुत सारे यहाँ पे विशालकाय जानवर जैसे कि डायनासोर आदि घूमते थे। 16 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पैंजिया से अलग हुआ और दक्षिण की ओर अपनी यात्रा इसने शुरू करी। इसके बाद लगभग 12 मिलियन वर्षों तक इस महाद्वीप में पौधे और जानवरों की विभिन्न प्रजातियां विचरण करती रही। हालांकि एक उल्कापिंड के प्रभाव से डायनासोर की प्रजातियां उस समय पृथ्वी से गायब भी हो गई थी। वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार अंटार्कटिका महाद्वीप पर बर्फ का पहला जमना लगभग 3.5 लाख साल पहले शुरू हो गया था। हालांकि वर्तमान समय की उपस्थिति में वापस आने में इसे कम से कम 2 मिलियन वर्ष लगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी तरह से बर्फ से ढके होने के बाद भी ये कई बार ऐसा हुआ जबकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी बर्फ यहाँ की पिघल चुकी है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो अतीत में क्या होगा, इस वैश्विक प्रभाव के कारण हमारा भविष्य क्या होगा, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पृथ्वी पर मौजूद भूमाफियाओं में अंटार्कटिका मनुष्य द्वारा देखा जाने वाला सबसे आखिरी स्थान है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस महाद्वीप की खोज का जो श्रेय है वो विपरीत दिशा में उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित देश रूस को जाता है। 1820 में रूसी खोजकर्ता फैबियन कोटलेव वॉन बेलिंगहॉसन और मिखाइल लाजरेव ने अंटार्कटिका की खोज की थी। इन दो खोजकर्ताओं के जहाजों ने उस वर्ष अंटार्कटिका के तट से प्रतीकात्मक सेल्फी पास की। जेम्स कुक, जिन्हें पहले ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने 1772 और 1775 के बीच में 4 बार अंटार्कटिका के आसपास दक्षिणी समुद्र को पार किया, लेकिन अंटार्कटिका की भूमि देखने के लिए दक्षिण की ओर जाना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। 1820 में इसकी खोज के बाद भी अगले 75 इयर्स तक महाद्वीप पर कोई भी मानव के पदचिन्ह यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। किसी भी मानव के पदचिन्ह यहाँ पे नहीं छोड़े गए। इसका मुख्य कारण था अंटार्कटिका की दूरदर्शिता और दुर्गम जलवायु। अंत में 1895 में नॉर्वेजियन खोजकर्ताओं का एक समूह पहली बार अंटार्कटिका में उतरा था और फिर भी इस महाद्वीप में विभिन्न विशेषताओं की खोज की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 2013 में हमें इस बर्फ से ढके महाद्वीप में छिपे कई सुप्त ज्वालामुखियों के बारे में भी मालूम हुआ और 1895 में अंटार्कटिका में उतरने के बाद से दक्षिणी ध्रुव सहित पूरे महाद्वीप को पार करने के लिए कई अभियान चलाए गए। इसके बाद 1911 में
नॉर्वे के खोजकर्ता रोआर्ड अमेंडसन ने टीम के 4 सदस्यों को चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की उपलब्धि हासिल की। ब्रिटिश अभियान का नेतृत्व आयरलैंड के मूल निवासी अर्ने स्केल्ट्रॉन ने किया था। दक्षिणी ध्रुव के रास्ते में अभियान ने पहली बार एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस के शिखर को पार भी किया। हालांकि दक्षिणी ध्रुव से वापस आने के रास्ते पर इस अभियान को गंभीर खतरों का सामना भी करना पड़ा था और तापमान में अचानक गिरावट आने के कारण उनका जहाज बर्फ में फंस गया, जिस कारण से अंत में अभियान के सदस्यों को जहाज छोड़ करके और बाकी रास्ते पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन निडर खोजकर्ताओं की निरंतरता में नॉर्वेजियन खोजकर्ता रोनाल्ड अमेंडसन ने अंततः भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त की। 14 दिसंबर 1911 को रोनाल्ड अमेंडसन और उनकी टीम ने ये उपलब्धि हासिल की थी। ठीक एक महीने के बाद रॉबर्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश अभियान भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे और दुर्भाग्य से उस समय सभी सदस्यों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। भारी बर्फीले तूफान में समूह के खो जाने पर एक दुखद दुर्घटना हुई थी। अंटार्कटिका हमारे पृथ्वी के महाद्वीपों में से एकमात्र ऐसे महाद्वीप है जिसमें कोई भी मूल निवासी नहीं रहते हैं। यहाँ पे कोई भी बस्ती नहीं है, यहाँ पे कोई भी जाति नहीं है, न ही यहाँ पे कोई धर्म है या राज्य बना है। हालांकि ये महाद्वीप एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत शासित है। 1959 में संपन्न संधि के अनुसार अंटार्कटिका महाद्वीप का उपयोग केवल रचनात्मक वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं कर सकते जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण और जैव विविधता को कोई भी नुकसान पहुँचाए। अंटार्कटिका संधि के नाम से जानी जाने वाली यह संधि 1961 में लागू हुई है। उस समय इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या 12 थी और ये 12 देश थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य। इन 12 देशों में अंटार्कटिका महाद्वीप के विभिन्न भागों के आधे से लेकर 100 से अधिक देशों में अंटार्कटिका महाद्वीप ने अनुसंधान केंद्र को स्थापित और उसको वहाँ पे नियंत्रित कर लिया है। वर्तमान में अंटार्कटिका आलोचना पे हस्ताक्षर करने वाले देशों की कुल संख्या 55 हो गई है। अंटार्कटिका आलोचना के नियमों के अनुसार इस महाद्वीप का उपयोग केवल रचनात्मक वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जा सकता है और इस समझौते के बाद ही 28 देशों के कम से कम 5000 और उससे अधिक के वैज्ञानिक यहाँ पे हर साल आते हैं और गर्मियों में बस्तियाँ स्थापित करते हैं और फिर नए नए अनुसंधानों की खोज करते हैं। साल के 6 महीनों के लिए वे अंटार्कटिका में विभिन्न शोध प्रयोग भी करते हैं। इस दौरान अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र उनका अस्थायी पता बन गया है। इन अनुसंधान केंद्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण वाला मेघमार स्टेशन सबसे बड़ा है। हर साल लगभग 1000 वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस केंद्र में इकट्ठा होते हैं। इनमें जीव विज्ञानी, ग्लेशियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक, समुद्र विज्ञानी, वायुमंडली, भौतिक विज्ञानी, रसायनज्ञ और मौसम विज्ञानी शामिल हैं। विभिन्न शोधों के अलावा अंटार्कटिका में पर्यटन हाल ही में काफी लोकप्रिय हुआ है। कुछ संगठन हर हफ्ते वहां नाव यात्राएं आयोजित करता है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटा है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत महाद्वीप के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक फैला हुआ है। पश्चिम में पश्चिमी अंटार्कटिका और पूर्व में पूर्वी अंटार्कटिका। पश्चिमी अंटार्कटिका पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और चूंकि ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत 0 डिग्री देशांतर के साथ फैले हुए हैं और पूर्वी अंटार्कटिका पूर्वी गोलार्ध में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वी अंटार्कटिका पश्चिमी भाग से लगभग 10 गुना बड़ा है। इसके अलावा पूर्वी अंटार्कटिका की भूमि अधिक पथरीली देखी गई है, इसलिए यहाँ पे जमी बर्फ की मात्रा बहुत अधिक है। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार अंटार्कटिका में जमा बर्फ का लगभग 70% पूर्वी अंटार्कटिका में पाया जाता है। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अंटार्कटिका हमारी दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे सूखा महाद्वीप है, तो इस कारण से यहाँ का जो तापमान है इस महाद्वीप के द्वारा दर्ज किया अब तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये तापमान 21 जुलाई 1983 को एक रूसी अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं की एक टीम के द्वारा दर्ज किया गया। लेकिन आमतौर पर इस महाद्वीप का न्यूनतम तापमान -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसके विपरीत इस महाद्वीप का अधिकतम तापमान आमतौर पर 5 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया गया है। हालांकि यहाँ सबसे ज्यादा तापमान 9 फरवरी 2020 को 20.75 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा इस महाद्वीप की वार्षिक औसत वर्षा केवल 4 मिलीमीटर है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो अंटार्कटिका की तुलना में सहारा रेगिस्तान में हर साल लगभग 2 गुनी बारिश होती है और यही कारण है कि अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जाना जाता है।
यद्यपि अंटार्कटिका महाद्वीप हमारे मनुष्यों से रहित है, यहाँ पे एक भी आप मनुष्य नहीं देखोगे। बहुत ही दुर्गम स्थिति में, मतलब कि जब वहाँ पे धूप निकलती है 6 महीने तभी वहाँ पे कोई मनुष्य दिखाई पड़ता है। लेकिन जैव विविधताओं से ये महाद्वीप हमारा रहित नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी जैव विविधताएं हैं, बहुत सारी समुद्री जीवों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे दुनिया की सबसे बड़ा जीवित ब्लू व्हेल, ओरका या किलर व्हेल और जायंट स्क्विड विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावा उभयचरों में बग, ओकार, तेंदुआ सील, क्रिल, पेंगुइन की विविध प्रजातियां शामिल हैं। इसके अलावा नंदन फॉसिल भी है। अंटार्कटिका महाद्वीप वैश्विक जलवायु नियंत्रण के एक महत्वपूर्ण नियामक की भूमिका निभाता है, इसलिए इस महाद्वीप को पृथ्वी का डीप फ्रीज भी कहा जा सकता है। इसके अलावा पृथ्वी पर संग्रहित कुल ताजे पानी का लगभग 90% इस महाद्वीप में जमा हुआ है। समस्या ये है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा विभिन्न मानव निर्मित कारणों से खतरनाक दर से बढ़ रही है, जिसका आने वाला परिणाम ग्लोबल वार्मिंग न केवल अंटार्कटिका को प्रभावित कर रहा है बल्कि पश्चिम अंटार्कटिका की में बर्फ तुलनात्मक रूप से अधिक नाजुक है और बड़ी मात्रा में यहाँ बर्फ पहले से ही समुद्र के पानी में मिल चुकी है। तो वैज्ञानिकों को आज डर है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा, ग्लोबल वार्मिंग को हमने रोका नहीं, तो आगे आने वाली शताब्दी में शायद पूर्वी अंटार्कटिका की अपेक्षा जमीकृत बर्फ के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर यह सारी अंटार्कटिका बर्फ पिघल जाती है तो वैश्विक समुद्र का स्तर लगभग 20 मीटर या 65 फीट बढ़ जाएगा। नतीजन लगभग सभी शहर गायब हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारियां देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए और लाइक, कमेंट, शेयर करने के लिए थैंक यू। हमारा आगे आने वाले वीडियो भी आपको पसंद आए, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।